तीर्थराज प्रयागराज का पुराणों में वर्णित महिमा व चमत्कार। प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ है जो गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों की संगम पर स्थित है। यह संगम त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। पुराणों में वर्णन के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र में से एक अमृत कलश निकला। हम कुंभ भी कहते हैं। अमृत कलश को दानवों की दृष्टि से बचाने के लिए देवों ने उसे छुपाकर भ्रमण किया, जो कि 12 साल तक चला। अमृत कलश को जिस जिस स्थान पर रखा गया वहीं पर ही कुंभ का आयोजन का वरदान मिला। हर 12 साल में 4 स्थानों को कुंभ आयोजन का वरदान मिला, जो इस प्रकार से हैं: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयागराज। आदि अनादि से यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ है। जब कुंभ का पर्व होता है तब कोटि देवी देवता इस पर्व आयोजन में भाग लेते हैं तथा लाखों साधु संतों श्रद्धालुओं को पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में लाखों नागा साधुओं के भी दर्शन लाभ होता है, जो कि अन्य दिनों में अत्यधिक दुर्लभ है। प्रयागराज को नदियों का संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर कई चमत्कारिक मंदिर भी हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर का नाम शिवकुटी है। यह गंगा तट के उत्तरी भाग पर स्थित है। इसे 1886 में नेपाल के राणा पतंगजंग ने बनवाया था। परिसर में 500 से ज्यादा शिवलिंग हैं। गंगा तट पर ही कोटेश्वर महादेव का मंदिर भी है। बताया जाता है कि भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी मंदिर में भगवान शिव की शिवकोटि की अदालत भी चलती है। यह मंदिर अदालत की तरह ही बनाया गया है। इस मंदिर में शिव व नारायण जज की भूमिका में हैं तथा वकीलों की भूमिका में 537 शिवलिंग हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव व नारायण से माफी मांगते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं मनुष्यों के किए हुए अपराधों को माफ करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर मनकेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर में माता पार्वती, भैरव, यक्ष, किन्नर आदि भी आदृश्य रूप का मूर्ति रूप में उपस्थित हैं। इसी संगम पर एक अक्षय वट वृक्ष भी है, जो कि आदि से लेकर अंत तक पृथ्वी पर वही स्थित रहेगा। संगम पर ऋण मुक्तेश्वर का शिवलिंग भी है, जो कि अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। संगम पर हनुमान जी दक्षिणामुखी होकर विराजमान हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि वनवास के समय अयोध्या से पहला विश्राम भगवान श्री राम, माँ सीता व लक्ष्मण जी ने प्रयागराज तीर्थ में ही किया था और उन्होंने 3 दिनों तक वट वृक्ष के नीचे ही विश्राम किया। जब माता सीता ने भगवान शिव की स्तुति की मनोकामना की, तब प्रभु राम ने मनकेश्वर महादेव का निर्माण किया और माँ सीता ने वहाँ भगवान शिव का अभिषेक व स्तुति की तथा भगवान शिव से मार्ग में आने वाली कठिनताओं के संकटों की मुक्ति के लिए भगवान राम व माँ सीता ने कामना की। पद्म पुराण में भी ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का वर्णन है। कुछ समय वह प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रहे। तब मुनि भारद्वाज ने श्री राम व
माँ सीता को चित्रकूट में रहने की सलाह दी। यहाँ पर एक दिव्य पातालपुरी शिव मंदिर भी है जो कि जमीन के नीचे है। इस दिव्य शिवलिंग मंदिर का वर्णन संत चीनी फेंगसान ने भी किया। माता सीता ने इस दिव्य मंदिर में अपने कंगन दान किए थे। इस मंदिर में गुप्त दान करने की भी प्रथा है। भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर रूप में प्रयागराज में स्थित हैं। यहाँ पर शनि महाराज की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित है। इसी संगम पर तीर्थों के राजा प्रयागराज की मूर्ति भी विराजमान है। संगम पर सरस्वती कूप भी है। इसका वर्णन शास्त्रों में है। इसी कूप में पुराने समय में कई लोगों ने मोक्ष की कामना से कूदकर अपने प्राणों का त्याग किया। अकबर के शासनकाल में इस सरस्वती कूप को बंद करवा दिया गया, जो कि आज भी बंद है। बताया जाता है कि वट वृक्ष जब पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी तब भी वह पृथ्वी पर स्थापित रहेगा। संगम तट पर नागवासुकी का एक चमत्कारिक मंदिर है। कहा जाता है कि नागवासु के दर्शन के बाद ही यात्रा सफल मानी जाती है। नागवासुकी मंदिर में शेषनाग की मूर्ति भी है जो अत्यधिक दुर्लभ है। काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए नागवासुकी मंदिर में अनुष्ठान किए जाते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु दोष मुक्ति के लिए भगवान शिव का अनुष्ठान करते हैं। नागवासुकी जी की पूजा से काल सर्प दोष तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में नागवासुकी के मंदिर का वर्णन है। पद्म भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर मनाया जाता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद। समुद्र मंथन के समय नागवासु जी का प्रयोग देवताओं ने सुमेरु पर्वत में रस्सी की तरह उपयोग किया था। इससे उनके शरीर पर जलन हुई। तब वह मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन उनकी पीड़ा खत्म नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप प्रयागराज तीर्थ चले जाएं तथा सरस्वती कूप का पान करें, इससे आपकी पीड़ा का अंत हो। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने नागवासु जी की एक मूर्ति वहां स्थापित की थी। शताब्दियों वर्ष पहले नागपुर के राजा ने मंदिर बनवाया। कुंभ मेला कहाँ पड़ेगा, इसका पता हम ग्रह व राशियों के द्वारा लगाकर कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में और सूर्य ग्रह मकर राशि में स्थित होगा तब कुंभ मेला प्रयागराज में होगा। जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में तब कुंभ मेला हरिद्वार में होगा। तो सूर्य राशि गुरु दोनों सिंह राशि में होंगे तब नासिक में कुंभ मेला आयोजित होगा। जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में स्थित होगा तब कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित होगा। इस तरह हम राशियों व ग्रह के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। शाही की तारीखें इस प्रकार से हैं: मकर संक्रांति 14 जनवरी, पहला स्नान, द्वितीय स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी, तृतीय स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी, चतुर्थ स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, पंचम स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं तथा पुण्यों की प्राप्ति व आत्मिक शांति